हेलो एवरीवन। तो जस्ट का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसके आज हम सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसाइडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स विद एनर्जीज 0 E and 2E in the limit of infinite temperature as T approaches to infinite, the probability of finding a particle in the ground state। तो जब भी हमें एनर्जीज गिवन हो, डिस्क्रीट एनर्जीज गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम कहाँ से फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग पार्टीशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? ith स्टेट के लिए e रेस टू पावर माइनस बीटा ई ith डिवाइडेड बाय समेशन e रेस टू पावर माइनस बीटा ई ith, और इसको हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा पार्टीशन फंक्शन। अब हमने प्रोबेबिलिटी किस स्टेट के लिए निकालनी है? हमने निकालनी है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो हमारे पास 3 एनर्जीज हैं, एक 0 है, एक E है और एक 2E है। तो इनमें से स्मॉलेस्ट एनर्जी कौन सी है? 0 है, तो ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ से E0 हो जाएगा 0, E1 हो जाएगा E और E2 हो जाएगी 2E। ठीक है, तो हमने इसके लिए निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से P0 ऐसे लिख लेते हैं, E0 के लिए निकाल रहे हैं e रेस टू पावर माइनस बीटा, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन है, मीन्स हमने समेशन करना है जितनी भी एनर्जीज हैं। कितनी है एनर्जीज? एक 0 है, एक E है और एक 2E है। तो यहाँ पे हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस बीटा 0 प्लस e रेस टू पावर माइनस बीटा E हो जाएगा प्लस e रेस टू पावर बीटा 2E। ठीक है, तो e रेस टू पावर 0 1 होता है, डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर 0 1 प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं 1/kBt। ठीक है, तो यहाँ से e रेस टू पावर माइनस E/kBt प्लस e रेस टू पावर माइनस 2E/kBt। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली, बट उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एज टी अप्रोचेस टू इन्फानाइट। तो अगर आप t को इन्फानाइट कर दोगे, 1/इन्फानाइट 0 होता है और e रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये भी टर्म 1 हो जाएगी, ये भी टर्म 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी t प्रेजेंट है, इसमें भी t प्रेजेंट है। t को इन्फानाइट रखा, 1/इन्फानाइट 0, e रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है? 1 + 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था। तो जस्ट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a one dimensional box contains 3 identical particles in the ground state, of the system. Find the ratio of total energies of these particles if they were spin half fermions
fermions to that if they were bosons। तो हमें ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट मीन्स 1 है आंसर, ऑप्शन बी है 14/3, ऑप्शन सी हो जाएगा 2, ऑप्शन डी हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है। तो 1 डायमेंशनल बॉक्स है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है 1D बॉक्स की n² π² h² बाय 2m² और हमारे पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम 1D की बात करें तो ये हो जाएंगे, ऐसे कुछ लेवल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे n = 1 है तो इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 π² h² बाय 2ma², ठीक है। फिर n = सेकेंड लेवल हो जाएगा तो इसके लिए एनर्जी n का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा π² h² बाय 2ma²। ऐसे ही यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 π² h² बाय 2ma², ठीक है। ये हो जाएगा n = 3 के लिए। ऐसे ही अप टू सो ऑन चलते रहेंगे। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है अगर ये 3 पार्टिकल्स फर्मियंस होते, ठीक है। तो अगर हम फर्मियंस की बात करें, फर्मियंस की बात करें तो फर्मियंस के लिए स्पिन कितनी गिवन है, स्पिन गिवन है हाफ। तो हाफ स्पिन गिवन है तो डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, डीजेनरेसी होती है 2s + 1। तो s की वैल्यू पुट करो 2 × 1/2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो डीजेनरेसी 2, इसका क्या मतलब है कि मैं एक लेवल में 2 पार्टिकल्स रख सकती हूँ, ठीक है। एक लेवल में एक अप वाला और एक डाउन वाला, ठीक है। फर्मियंस की यही प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम फर्मियंस के लिए देखें, ठीक है, फर्मियंस के लिए देखें तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में मैं 2 पार्टिकल रख सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद 3 पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट है तो हमने पहले ग्राउंड स्टेट वाले फिल करने हैं, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, फिलिंग करते हुए। तो अगर हम टोटल एनर्जी देखें फर्मियन के लिए क्या हो जाएगी, एक इस लेवल की एनर्जी कितनी है, इतनी। तो 2 पार्टिकल्स की एनर्जी हो जाएगी 2 × π² h² बाय 2ma² प्लस एक यहाँ पे है तो हो जाएगा 4 × π² h² बाय 2ma², ठीक है। तो 2 + 4 6 हो जाएगा, इंटू ये वाली टर्म कॉमन है π² h² बाय 2ma², ठीक है। अब ये आई है फर्मियंस के लिए। अब बोसोन्स के लिए देखते हैं। तो बोसोन्स के लिए क्या होगा, हम सारे के सारे पार्टिकल एक ही स्टेट में रख सकते हैं क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल्स और बोसोन्स पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। क्लासिकल पार्टिकल्स और बोसोन्स पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। तो मैं एक स्टेट में जितने मर्जी पार्टिकल रख सकती हूँ, चाहे मैं 100 पार्टिकल्स रख लूँ, ठीक है। तो 3 ही पार्टिकल्स हैं। तो ग्राउंड स्टेट के लिए सभी पहले हम ग्राउंड स्टेट में फिल करेंगे। तो ये n = 1 के लिए, n = 2, ये n = 3 के लिए। तो इस लेवल की एनर्जी कितनी है, π² h² बाय 2ma²। तो यहाँ से देखो एनर्जी हो जाएगी, 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 × इस लेवल की एनर्जी इतनी है, ठीक है। हमने रेशो फाइंड करनी थी, ठीक है, रेशो फाइंड करनी थी। तो EF बाय EB, तो EF क्या है हमारे पास, CA है 6 π² h² बाय 2ma², और बोसोन के लिए आई है 3 π² h² बाय 2ma²। तो ये कैंसिल हुआ, ये 2 आ गया, तो ये आ गया है 2। तो EF बाय EV की रेशो आ गई है 2। तो यहाँ से ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था क्वांटम में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is subject to the पोटेंशियल क्या गिवन है, x y z और t का फंक्शन है के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल and k is a constant, which one of the following quantities is a constant of motion? ऑप्शन ए है y डॉट एक्स प्लस x डॉट वाई। ऑप्शन बी है y डॉट एक्स माइनस x डॉट वाई। ऑप्शन सी है x डॉट प्लस y डॉट, और ऑप्शन डी है y डॉट वाई प्लस x डॉट x, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो कांस्टेंट ऑफ मोशन कैसे चेक करते हैं, किसी का भी अगर चेक करना है तो उस क्वांटिटी का टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हम क्लासिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड कर चुके हैं। तो इस पोटेंशियल को देख के यही अंदाज़ा लगता है कि ये वाला कांस्टेंट ऑफ मोशन बन सकता है, तो हम ऑप्शन बी को ही लेके चलते हैं, ठीक है। आपने बाकी ऑप्शंस भी चेक करनी है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये सोल्यूशन निकाल के हमको पता चलेगा। मैं एक का बताऊंगी, ठीक है, बाकी के आपने चेक करने हैं। अगर आप उसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड करोगे वो 0 नहीं आएगा, तो बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसको चेक करते हैं। y डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव करो, पहले x को एज इट इज़, इसका पहले एक बार हो रखा है डेरिवेटिव तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर y डॉट को एज इट इज़ x डॉट का हो जाएगा, फिर x डबल डॉट y को एज इट इज़, फिर x डॉट को एज इट इज़ इसका करोगे y डॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हम इक्वल टू 0 लेके भी चल सकते हैं, नहीं भी लेके चल सकते, ठीक है। अब ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। फिर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गई है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। या फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, अगर ये भी टर्म 0 आ गई तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। तो अब यहाँ से देखो एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई, यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है, क्योंकि हम तो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना सिंपली, ठीक है। पहले हमने इसका किया, इसको एज इट इज़ रखा, फिर इसको एज इट इज़ रखा, इसका कर दिया, तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल। एक्स वाई डबल डॉट माइनस एक्स डबल डॉट वाई इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वल तो नहीं है, ठीक है, बट अगर हम यहाँ से देखें, हमें पोटेंशियल गिवन है तो हम L लिख सकते हैं। L क्या होता है, T माइनस V, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। दो हमारे पास क्या है, 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है या फिर 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा x डॉट स्क्वायर बाई 2m,
ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर ही होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर ही लिखा है, प्लस वाई डॉट स्क्वायर बाई 2m, पोटेंशियल क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम, क्योंकि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी करली एल बाई करली एक्स डॉट माइनस करली एल बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव करो एक्स डॉट के विद रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा एक्स डॉट बाई एम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स डॉट के साथ करोगे 2 एक्स डॉट बाई 2m, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो एक्स डॉट बाई एम हो जाएगा। क्योंकि ये सारे एक्स डॉट एक्स चाहे एक्स डॉट वाई के साथ देखोगे ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अगर एक्स डॉट के साथ कर रहे हो डेरिवेटिव, तो बाकी सारे क्या हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे, तो इनका सबका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस करली एल बाई करली एक्स 2kx हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओके, साथ में ये भी है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू आई थी ये, साथ में ये भी है, तो m तो कांस्टेंट है, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x डबल डॉट, ठीक है, बाई m इज़ इक्वल टू 2kx, तो यहाँ से आ जाएगा 2kxm। ठीक है, अब सिमिलरली हम अगर y के लिए देखें, ठीक है, अगर हम y के लिए देखेंगे करली एल बाई करली वाई डॉट माइनस करली एल बाई करली वाई इज इक्वल टू 0, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा वाई डबल डॉट इज इक्वल टू 2kx, यहाँ पे आ जाएगा वाई एम। ठीक है, अगर सिमिलरली हम y के लिए देखेंगे, यहाँ पे वाई डबल डॉट, यहाँ पे y आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो। x इसकी वैल्यू कितनी आई है 2k वाई एम, इसकी कितनी आई है 2kxm। ठीक है, तो ये क्या बन गया है 2km xy, 2km xy, तो ये भी क्या आ गया है कट के 0, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड भी क्या आ गई है 0, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 थी। ठीक है, तो इस क्वांटिटी का टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 आ गया है। इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो ऐसे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आपने खुद से चेक करनी है, आपको मैंने वे बता दिया है कि कैसे चेक करना है। ठीक है, उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 के इक्वल प्रूफ करना है हमने। बाकी के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जेस्ट के सॉल्यूशन सबसे पहले आपको बंसल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ये सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेंगे।